सो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज हम बात करेंगे पेज ऑब्जेक्ट मॉडल के बारे में। सीखेंगे पेज ऑब्जेक्ट मॉडल क्या है और इसके यूज करने के क्या फायदे हैं और नहीं यूज करने के क्या फायदे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पेज ऑब्जेक्ट मॉडल अगर नहीं यूज करते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। तब हम देखेंगे कि पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, उसका सॉल्यूशन पेज ऑब्जेक्ट मॉडल है या नहीं है उन प्रॉब्लम्स का। ठीक है, तो सबसे पहले लेट्स सपोज कि हम अपना कोड कर रहे थे। ठीक है, मान लो हम अपना कोड कर रहे थे और हमारा जो कोड चल रहा था, ठीक है, उसमें हमने इस टाइप से spec.ts वाले फाइल में ही लॉगिन के लिए जो मेथड है, कोई मेथड नहीं बना के हमने एक्शन परफॉर्म कर लिया कि इस यूआरएल पे नेविगेट करना था और एनजीएचआरएम पे यूजर नेम प्रोवाइड करना है, पासवर्ड प्रोवाइड करना है और बटन क्लिक करना है, मान लो। ठीक है, तो सिक्वेंशियल एक्शन के लिए हमने क्या किया, इसी में वो सारे लाइन लिख दिए, हमने इसका कोई मेथड नहीं बनाया। ठीक है, अब मान लो ये तो मैं हूँ, मैं अकेले काम कर रहा हूँ और मैंने लिख लिया लॉगिन का यहाँ पे। लेट्स सपोज मेरे टीम में 20 इम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। ठीक है, और मेरा जो प्रोजेक्ट है उसमें 20,000 टेस्ट केसेस हैं। मान लो सभी टेस्ट केसेस से पहले मेरे को लॉगिन करवाना है। ठीक है, तो क्या मैं 20,000 बार लॉगिन का स्टेप्स ऐसे ही लिखूंगा हर टेस्ट केसेस में, या फिर मैं इसका एक मेथड बना लूं जो बार बार यूज हो, वो स्पेस नहीं लेगा, मेमोरी नहीं यूज करेगा और वो आ, सही रहेगा फ्लो के लिए। ठीक है, तो क्या करना सही रहेगा, एक मेथड बनाना और उसे मल्टीपल टाइम यूज करना, जहां भी चाहो वहां उसे यूज करो लॉगिन के लिए, क्योंकि लॉगिन ये इस टाइप का एक्शन है जिसे हर टेस्ट केसेस के साथ यूज किया जाता है। रिपीटेटिव एक्शन परफॉर्म कर अगर कहीं पे भी हम कर रहे हैं तो हम उसके लिए एक मेथड बना सकते हैं। बार इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट अगेन एंड अगेन, बार बार लिखने से बेहतर है कि हम अपने मेथड, अपने एक्शन को, जिस एक्शन को हमें बार बार परफॉर्म करना पड़ता है, उस एक्शन को हम एक मेथड बना के लिख सकते हैं। और वो मेथड टीम में अगर कोई भी मेंबर उस सिनेरियो में उसे वो अप्रोच चाहिए, वो स्टेप चाहिए, तो वो उस मेथड को यूज कर सकता है। ठीक है, नहीं यूज करेगा तो उसे बार बार वो लिखना पड़ेगा और वो रिपीट हो जाएगा। मान लो ये तो एक लॉगिन का था। ठीक है, मान लो मैं गूगल का ही एक एग्जांपल ले लूँ, गूगल का या फिर जहाँ पे भी। ठीक है, गूगल में मान लो हम जाते हैं, जीमेल पे जाते हैं और मान लो इनबॉक्स ओपन करना है। ठीक है, इनबॉक्स ओपन करने के लिए पहले मैं लॉग इन करूँगा। ठीक है, लॉग इन और एंड देन इनबॉक्स वाला बटन क्लिक करूंगा और मेरे पास इनबॉक्स में जितना भी मेल रहेगा उसमें किसी भी मेल को मैं सेलेक्ट करता हूँ, मान। ठीक है, तो यही सिनेरियो अगर मैं बोलूँ किसी को कि एक एक एम्प्लॉय था जिसे कि इनबॉक्स पे मेल चेक करना था और एक एम्प्लॉय था जिसे इनबॉक्स चेक करके मान लो किसी को रिप्लाई करना था। ठीक है, सो क्लिकिंग ऑन इनबॉक्स इज रिपीटेटिव फॉर बोथ सिनेरियो, कि इनबॉक्स पे तुम्हें क्लिक करना पड़ेगा तभी तुम मेल खोलोगे, देन ओनली यू कैन परफॉर्म योर एक्शन करस्पॉन्डिंग टू योर टेस्ट केस। ठीक है, तो रिपीटेटिव एक्शन जहाँ पे होता है, कहने का मतलब मेरा ये है कि मान लो मेरे फ्लो में मेरा जो है, मेरे को अगर प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर पे जाना है तो मैं प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर पे क्लिक करने के लिए एक मेथड लिख दूं जो कि इस पे क्लिक करेगा। अब इसके अंदर का जितना भी टेस्ट केस मान लो बनता है कि यार इसे करोगे तो ये एक्सपेंड होगा, इसे खोलोगे तो इसके रिलेटेड टेस्ट केसेस जो भी जो पेज होगा वो यहाँ पे खुल जाएगा, जो भी टेस्ट केस है अगर, और ये मेरा एक्शन है, ये मेरा ऐसा एक्शन है कि ये बार बार होगा, तो मैं इसके लिए एक मेथड बना दूंगा और ये बार बार यूज हो सकता है। इसके लिए भी अलग मेथड बना दो कि इसे क्लिक करने के बाद इधर एक पेज खुलेगा, तो एक मेथड बना दो और ये बार बार यूज हो सकता है। तो बार बार यूज होने वाली चीजों को का अगर हम मेथड बना लें तो रिपीटिशन हम उसे कम करते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों के लिए पेज ऑब्जेक्ट मॉडल हमें यूज़ करना पड़ता है।
तो कहने का मतलब ये है कि हम अब 20 का 20 एम्प्लॉय अगर लॉगिन लिखेगा तो कहाँ जाएगा मेरा कोड? मेमोरी भी तो लेगा ना। तो इस चीज़ को इग्नोर करना है। इसी को इग्नोर करने के लिए हमें पेज ऑब्जेक्ट मॉडल बनाना पड़ता है। वो उसके लिए मैंने पेजेस पैकेज खुद ही स्टार्ट में बना दिया था। ठीक है। अब मान लो लॉगिन से रिलेटेड मेरे को जो भी मेथड्स लिखना है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। पेज ऑब्जेक्ट मॉडल में क्या होता है कि ऊपर सबसे पेज के ऊपर में, ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो जो भी इस पेज में यूज हो रहा है इंपोर्ट्स, जितनी भी चीज़ों को इंपोर्ट करते हो वो आता है। देन आप लोकेटर लिखोगे एंड देन आप उससे रिलेटेड मेथड लिखोगे उस पेज से रिलेटेड। अब मान लो मैं लॉगिन का बात करूं तो लॉगिन में मेरा यूज़र नेम का लोकेटर इसे स्टोर कर सकता हूँ, पासवर्ड वाला लोकेटर स्टोर कर सकता हूँ, लॉगिन बटन वाला लोकेटर स्टोर कर सकता हूँ, डैशबोर्ड दिखेगा वो वाला भी लोकेटर स्टोर कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें हम चाहेंगे तो कहाँ रख सकते हैं? लॉगिन पेज डॉट टी एस में रख सकते हैं। वो लोकेटर्स के अंदर होगा, एक एक करके जितना भी लोकेटर होगा। और उससे रिलेटेड मेथड की लॉगिन, असिंक लॉगिन। अब ये लॉगिन मेथड अगर हम यहाँ से कोड पुश कर देते हैं, एक इंसान ने मान लो एक एम्प्लॉय ने लॉगिन का मेथड लिख दिया, अब उसे 20 एम्प्लॉय को यूज करना है। वो क्या करेगा? अपना कोड लिख दिया, भाई मेरा कोड रेडी है, इसने कोड को पुश कर दिया गिट पे। अब गिट हब पे गया, वहां से सभी टीम मेंबर ने पुल ले लिया कोड को। तो अब सभी 20 एम्प्लॉय के पास लॉगिन का मेथड है। सब ने अपना अपना कोड नहीं लिखा, सब एक ने लिखा और सभी बस उसे यूज करेगा। अब मान लो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल का एक और बेनिफिट कि मान लो यहाँ पे इनपुट नेम पासवर्ड था ऐसे, या फिर कैसे भी था, ठीक है, मान लो ये पासवर्ड था। अब इसे आया एक बार, डेवलपर को कुछ चेंजेस करना था, ये नेम एट्रीब्यूट में पासवर्ड था, उसने क्लास एट्रीब्यूट में इसे डाल दिया। तो अब अगर ये पासवर्ड वाला लोकेटर, मान लो ये तो एक लोकेटर, ये एक जगह यूज हुआ है, अगर ये 10 जगह यूज होगा तो क्या मैं इसे 10 जगह इसको चेंज करूंगा? नहीं। ये अगर मैं पेज ऑब्जेक्ट मॉडल यूज करता हूं और यहाँ पे मान लो मैंने पासवर्ड लोकेटर के लिए पासवर्ड इनपुट मान लो मैंने ऐसे कर लिया, तो अब ये पासवर्ड इनपुट मेरा जितना जगह यूज होगा मैं हर जगह इसे यूज करूंगा और यहाँ पे लोकेटर चेंज करूंगा तो मेरा हर जगह इम्प्लीमेंट हो जाएगा वो। ठीक है। तो ये बेनिफिट होता है पेज ऑब्जेक्ट मॉडल का। मैं इसे ठीक करता हूँ अभी, इस एरर, डोंट वरी अबाउट दिस एरर। ठीक है, इसे मैं अभी ठीक करता हूँ। बस बेनिफिट समझना है कि यहाँ पे हम लोकेटर लिखेंगे, अब यहाँ पे मेथड लिख देंगे असिंक लॉगिन। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे मेरा लॉगिन मेथड चलेगा। अब जहाँ पे भी इस लॉगिन को यूज़ करना है लॉगिन को यूज़ करो और यहाँ पे लोकेटर सारे रखो। ठीक है। मान लो यहाँ पे यूज़र नेम गया, पासवर्ड गया, पासवर्ड में देखो दिस डॉट पासवर्ड इनपुट डॉट फिल। अब ये पासवर्ड, ये भी आर्ग्यूमेंट बेसिस पे हम ले लेंगे ताकि ये भी हार्ड कोडेड ना हो। हम किसी भी चीज़ को हार्ड कोडेड नहीं रखेंगे। पासवर्ड भी अगर हम चाहें तो इसे भी आगे चल के मैं ये इम्प्लीमेंट करूँगा ना, इसमें कॉन्फ़िग फाइल इम्प्लीमेंट करूँगा जिसमें कि ENV फाइल में हम लोग क्रेडेंशियल स्टोर करके रखते हैं, वो मैं लेके आऊँगा एंड देन हम वहाँ से पासवर्ड उठा के इसमें यूज़ करेंगे। ठीक है, उसे यूज़ करेंगे तो वो सही रहेगा। तो ये था पेज ऑब्जेक्ट मॉडल का बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब देखते हैं कि पेज ऑब्जेक्ट मॉडल से प्रॉब्लम अगर नहीं यूज़ करते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। मल्टीपल एम्प्लॉय अगर सेम लाइन ऑफ कोड के लिए, मान लो लॉगिन सिनेरियो रिपीट हो रहा है, अब सभी एम्प्लॉय अगर कोड लिखेगा तो लॉगिन के लिए सबने अपना अपना कोड लिख लिया तो डुप्लीकेट का प्रॉब्लम बहुत होगा, कोड डुप्लीकेसी बहुत बढ़ेगी। ठीक है, अगर हम पेज ऑब्जेक्ट मॉडल यूज़ नहीं करते हैं तो लोकेटर मेंटेन करना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर आप पेज में हर लाइन पे, मान लो इस जो ये लाइन है, ठीक है, मान लो हम पेज की
अ, अपने टेस्ट के हर एक लाइन पे बस अपना लाइन पे वहीं पे लोकेटर लिख दे रहे हैं, तो उसे मेंटेन करना बहुत टफ हो जाएगा अगर वो मल्टीपल जगह वो लोकेटर सेम लोकेटर यूज़ हुआ है, ठीक है? तो एक छोटे से चेंजेस पे भी हमें 10 जगह अगर यूज़ हुआ है ये लोकेटर, तो 10 जगह हमें चेंज करना पड़ेगा, 20 जगह यूज़ किया तो 20 जगह चेंज करना पड़ेगा, ठीक है? तो वो प्रॉब्लम हो जाता है, लोकेटर मेंटेन करना भी एक प्रॉब्लम हो जाता है। फ्रेमवर्क हमारा मेसी हो जाता है। अब देखो इस टाइप से अगर हमारा ये फ्रेमवर्क है, तो ये इसे मेंटेन करना बहुत प्रॉब्लम होता है, मेसी होता है, रीडेबल होता नहीं है, समझ में आता नहीं है। क्योंकि आप अगर स्पेक फाइल में ही आपने मेथड, एक्शन सब लिख दिया ना, तो वो मेशी ही कहलाता है, प्रॉब्लम होता है, मेंटेन करना प्रॉब्लम होता है उससे, ठीक है? रीयूजेबिलिटी प्रॉब्लम होता ही है, क्योंकि हम अगर मान लो लॉगिन वाला मेथड भी हम इसी टेस्ट फाइल में लिख दिए, उसका कोई मेथड हम नहीं बनाए और इसी लाइन में बस हर एक लाइन में बस हमने एक्शन भी परफॉर्म कर दिया और हमने इसका कोई मेथड नहीं बनाया, तो बाद में अगर लॉगिन का जब ज़रूरत पड़ेगा, तो या तो हमें ये कोड फिर से कॉपी करके लिखना पड़ेगा, तो रीयूजेबिलिटी प्रॉब्लम होगा, वो मेमोरी भी हमारा खाएगा, ठीक है? तो वो प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए हमें पोम को यूज़ करना चाहिए। तो दिस वाज़ अबाउट नॉट यूजिंग पोम, ठीक है? अब इसका सॉल्यूशन यही था पोम, जिसका कि मैंने अभी थोड़ा-सा बताया कि इसका मेन आइडिया है कि एवरी वेब पेज शुड हैव इट्स ओन क्लास, ठीक है? जितना भी वेब पेज होगा उसके लिए अपना क्लास होना चाहिए, जैसे अभी डैशबोर्ड और लॉगिन के लिए बना के रखा है मैंने, ठीक है? ओके, तो अब हम अपने इस कोड को, इस पेज को एक्चुअल में क्रिएट करके देखेंगे कि कैसे काम करता है, ठीक है? सबसे पहले ये अगर लॉगिन डॉट टी एस है, तो हम इसका क्लास बना डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे क्लास होता है एक्सपोर्ट क्लास, यस, लॉगिन पेज, ठीक है? और लॉगिन पेज क्लोज, ठीक है? मान लो ये मेरा क्लास है। अभी के लिए ये सब जो भी चीज़ें हमने लिखा है इसे हम डिलीट करते हैं, ठीक है? अब ये क्लियर रहेगा और क्लीन रहेगा, ठीक है? ओके, कूल। ये हमारा लॉगिन पेज हो गया। अब ये मेरा क्लास नेम है, ठीक है? अब इसके अंदर मेरे को कंस्ट्रक्टर, एक और स्टैंडर्ड आप रख सकते हो कि जो आपका फाइल नेम है और क्लास नेम सिमिलर रखो, लेकिन क्लास नेम जो है वो कैपिटल से स्टार्ट करना और जो फाइल नेम है वो स्मॉल से स्टार्ट करना, ठीक है? तो इसे भी हम रीनेम कर सकते हैं टू लॉगिन पेज डॉट टीएस। कंसिस्टेंसी बनी रहेगी हमारी, हमें पता रहेगा इस पेज में ये क्लास है, ठीक है? अब हमें कंस्ट्रक्टर डिफाइन करना होगा। कंस्ट्रक्टर क्यों डिफाइन करना होगा वो मैं बताऊंगा आगे चल के, ठीक है? कंस्ट्रक्टर, इसे चाहिए पेज ऑफ पेज टाइप, ठीक है? और पेज कहाँ से आएगा भाई? तो प्ले राइट से आएगा, ठीक है? अब जहाँ से भी इसे चाहिए उस उस क्लास का पेज जो होगा वो इस क्लास का पेज बनेगा, ठीक है? कूल। ये हमने क्या किया, कंस्ट्रक्ट लोकल जो मेरा पेज होगा, दिस इज माय लोकल पेज, ठीक है? और ये है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर भी जब भी आप इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ये तुमसे पेज मांगेगा। पेज हम कंस्ट्रक्टर में क्यों दे रहे हैं? इसलिए क्योंकि हम जो भी एक्शन परफॉर्म करते हैं, एक किसी टैब पे जो भी एक्शन मेरा परफॉर्म होता है वो पेज में होता है, ठीक है? हम जब भी कोई टेस्ट केस लिखेंगे, ठीक है, तो हम ये चाहेंगे कि ब्राउज़र मेरा जहाँ खुला और जो पेज बना, जो एक टैब खुला, मैं उसी टैब पे सारा एक्शन परफॉर्म करना चाहूँगा। तो इसीलिए हमें एक पेज चाहिए, एक ही पेज पे सारा एक्शन परफॉर्म करना, वो कंसिस्टेंसी चाहिए। हम हर क्लास में अगर पेज बनाएंगे तो हर बार बस एक न्यू न्यू टैब हो जाएगा, ओपन हो जाएगा और आप वो सीक्वेंशियल एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाते हो, ठीक है? इसीलिए हमें क्या करना, यूज़ करना पड़ता है कंस्ट्रक्टर, ठीक है? इसीलिए हम कंस्ट्रक्टर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अब मान लो लॉगिन पेज का जहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जब भी बनाएंगे तो हमसे ये लॉगिन पेज का ऑब्जेक्ट मांगेगा कि मेरे को पेज दे दो, जिस पेज पे काम करना है वो पेज दे दो। वो पेज इसे ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे मिल जाएगा
और वही पेज के थ्रू हम इस क्लास में जितने भी एक्शन परफॉर्म करेंगे, मान लो मैं इसके अंदर एक मेथड लिखता हूँ नेविगेट करने का, ठीक है। मैं अगर बोलता हूँ असिंक नेविगेट टू लॉगिन पेज, मान लो मेरा एक मेथड होता है नेविगेट टू लॉगिन पेज के लिए, ठीक है। और ठीक है, और मान लो मेरा दूसरा जो मेथड होगा, सजेशन बड़ा परेशान करके रखता है, रहने दो, ठीक है। अब दूसरा मेथड मान लो मैं लिखता हूँ, ठीक है, लॉगिन टू एप्लीकेशन, ठीक है। लो इस टाइप से मेरा दो मेथड तैयार है, ठीक है। तो अब इस दोनों एक्शन को परफॉर्म करने के लिए पेज ही चाहिए, क्योंकि पेज में ही सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप एलिमेंट को लोकेट करोगे, आप एक्शन परफॉर्म करोगे, सब कुछ कहाँ पे अवेलेबल है, पेज में है, ठीक है। इसलिए मेरे को वही पेज चाहिए जिस पेज पे जो पेज ऑलरेडी ओपन हुआ है। अब मान लो इसके बाद लॉगिन के बाद डैशबोर्ड, अभी आप पहला एक्शन क्या परफॉर्म करोगे, आप ब्राउजर ओपन करोगे, आप लॉगिन करोगे और मान लो आप डैशबोर्ड पे जाते हो किसी भी एप्लीकेशन पे, ठीक है। तो आप चाहोगे ना कि जिसमें मैंने लॉगिन किया उसी पे, तो इसमें भी मेरे को ऐसे कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा सिमिलर। अब सब जितना भी पेज बनाएंगे सभी में एक ही टाइप से हमें स्ट्रक्चर रखना पड़ेगा, ठीक है। कंस्ट्रक्टर बनाया, फिर दूसरा काम क्या करो कि भाई लोकेटर लिख दो, ठीक है। लोकेटर लिख दो, तो जितना भी लोकेटर लिखना है इधर लिख सकते हो लोकेटर में। हाँ, लोकेटर लिख भी सकते हो यहीं पे, जैसे दिस डॉट पेज डॉट लोकेटर, या फिर क्या कर सकते हो कि लोकेटर को एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो, जो लोकेटर उसका है, ठीक है, उसे भी स्टोर कर सकते हो, एंड देन उसे हम इस मेथड के अंदर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं। तो अभी मेरा कंस्ट्रक्टर बन गया, ठीक है। अब हम चाहेंगे नेविगेशन वाला कोड लेके आते हैं। तो नेविगेट वाला मेरा ये लाइन था, क्या था, पेज डॉट गो टू, ठीक है। अब इसे हम लेके आएंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसे चाहिए दिस डॉट पेज, ठीक है, इस पेज में जो पेज है बस वही चाहिए, ठीक है। अब ये दिस डॉट पेज डॉट गो टू, दिस डॉट पेज डॉट गो टू मतलब ये वाला पेज को इंडिकेट कर रहा है, और ये वाला पेज इससे कंस्ट्रक्टर क्रिएट होने पे मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि इस पेज ये वही पेज रहेगा, ठीक है। तुम अगर कंफ्यूजन हो रहा है, मान लो इसे तुम पेज वन कह दो, जो लोकल पेज है, तो अब देखो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, पेज वन, ठीक है। तो पेज वन का वैल्यू जो हो जाएगा वो क्या होगा, जो बाहर से पेज आया, ठीक है। यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, पेज वन करना पड़ेगा। एक्शन हम पेज वन पे परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बाहर से पेज आ गया, टैब मेरे को मिल गया, उसे जिस टैब पे एक्शन परफॉर्म करना है, कल कूल, ठीक है। ये क्या करेगा, नेविगेट करवा देगा, ठीक है जी। अब देखो, अब मान लो यूज़र नेम प्रोवाइड करना था, पासवर्ड प्रोवाइड करना था, ठीक है, और लॉगिन बटन क्लिक करवाना था। वेट भी करवाना है, वेट भी करवा सकते हैं, एक्सपेक्ट फॉर डैशबोर्ड, ठीक है, वेटिंग फॉर विजिबिलिटी ऑफ डैशबोर्ड, ये भी मान लो मेरे को इस मेथड में डालना है, डाल दिए। अब जितना जगह पेज है ये सब क्या होगा मेरा, दिस डॉट पेज वन टैब, कूल है जी, हाँ ठीक है, डिलीट करेगा, इसे ऐड करेगा, ठीक है, ठीक है। तो ये मेरा मेथड अपडेट हो गया, इसके लिए भी लॉग इन टू एप्लीकेशन। अब इसमें दो मेथड मेरे बन गए, ठीक है। अभी देखो लोकेटर वाला काम मैंने नहीं किया, मेरा लोकेटर अभी ये है। मैं मान लो लोकेटर को स्टोर करने के लिए यहाँ से मैं कट करूँगा लोकेटर, ठीक है। और ये किसका था भाई, मैं बोलूँगा read only username input and
तो हाँ, ऐसे भी कर सकते हो, स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हो। ठीक है, यूजर नेम का मिल गया, पासवर्ड का मिल गया, लॉगिन बटन का मिल गया, डैशबोर्ड हेडर का, ये सारा। ठीक है, एक बार चेक कर लेंगे, यूजर नेम नेम से था, पासवर्ड क्लास से था, पासवर्ड क्लास से नहीं होगा भाई, मैंने भी चेंज किया था। ठीक है, ये भी नेम से ही मिलेगा, मैं भी बता रहा था ना। ठीक है, तो इसे भी यहीं पे अपडेट करना ज़्यादा सही रहेगा। यप, करेक्ट है। ठीक है, नेम पासवर्ड चलेगा, चलेगा, चलो देखते हैं, देखते हैं, चलेगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अब देखो, ये वेरिएबल था यूजर नेम का। ठीक है, अब इस वेरिएबल को आप कॉपी करो और लोकेटर में पास कर दो। क्या है, दिस डॉट यूजर नेम, यूजर नेम। ठीक है, यूजर नेम में हम क्या कर रहे हैं, प्रेस सिक्वेंसली यूज करके ले करके क्या डाल रहे हैं, हाँ, एडमिन डाल रहे हैं। ठीक है, अब सिमिलर विथ पासवर्ड, सिमिलर विथ डैशबोर्ड, और क्या करा था, और कुछ है वेरिएबल, लॉगिन बटन, बटन टाइप सबमिट, नहीं, ऐसे ही रख लेते हैं। अगर मान लो गेट बाय लोकेटर, इसे आप स्टोर नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसे आप एक लोकेटर बना के यहीं पे स्टोर कर सकते हो। ठीक है, वो आप कर सकते हो, कि जैसे कि लॉगिन बटन का था, तो तो अभी उसे छोड़ते हैं। ठीक है, ठीक है, इसे यूजर नेम, जहाँ पे भी इसे कॉल करेंगे हम वहाँ से इसे यूज करेंगे। पर अभी के लिए देखो, यूजर नेम एंड पासवर्ड आर हार्ड कोडेड। ठीक है, मान लो यूजर नेम, कंट्रोल सी, कंट्रोल सी, देखो कह रहे हैं यहाँ पे चेंज करो, हाँ कर दे, यहाँ पे ये चेंज करो। अब मेरा हार्ड कोडेड नहीं है, अब ये मेथड मेरा फुल्ली फंक्शनल है, इसे कहीं से भी यूज कर सकते हैं। अब इस मेथड को जो यूजर नेम और जो पासवर्ड मिलेगा उसी के थ्रू हम इसे यूज कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मान लो कि यहाँ से जहाँ तक मैंने एक्शन परफॉर्म किया है, वेटिंग तक, ठीक है, मैं मान लो इसे डिलीट करता हूँ। क्लियर है, क्लीन है। ठीक है, अब मान लो मैं ऐसे बोलता हूँ कि मुझे चाहिए इसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम बोलेंगे न्यू लॉगिन पेज। ऐसे ऑब्जेक्ट आप कैसे क्रिएट करते हैं, आप कहते हो कि कॉन्स्ट, ठीक है, लॉगिन पेज इज इक्वल टू न्यू लॉगिन पेज। अब यहाँ पे आप इसे इंपोर्ट कर लो लॉगिन पेज से, इसे चाहिए था पेज, इसे जो पेज चाहिए ये कहाँ से मिल गया, ये हमारा अपना पेज जो हमने यहाँ पे बनाया है, इसे वो पेज मिल गया और लॉगिन पेज का ऑब्जेक्ट बन गया। और अब हम, सॉरी, अब हम क्या करेंगे कि लॉगिन पेज डॉट नेविगेट टू लॉगिन पेज। ठीक है, एंड देन हम एक न्यू लाइन ऐड कर सकते हैं, लॉगिन पेज डॉट लॉगिन टू एप्लीकेशन, और यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड। ठीक है, बस ऐसे यूज करना है ऑब्जेक्ट क्रिएशन का, न्यू डॉट क्लास, न्यू एंड देन स्पेस क्लास नेम, और इसे आपने कंस्ट्रक्टर को आपने पेज यहाँ से पास कर दिया। ठीक है, अब हम इसे रन करके देखते हैं। प्रेस सीक्वेंसली चला नहीं। ओके, एक और प्रॉब्लम है, अवेट हमने यहाँ पे नहीं किया, अवेट, अवेट,
ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन तो है। अब एक मिनट कर लेंगे, अब एक बार फिर से रन करते हैं। दिस टाइम इट हैज नेविगेटेड टू ऑरेंज HRM, और ये फिर से फैल गया क्योंकि इसने वेट नहीं किया जब तक एप्लीकेशन लोड हो रहा था। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, या तो हार्ड कोडेड वेट डालो या तो एक्सप्लिसिट वेट डालो। अभी के लिए हम हार्ड कोडेड कर सकते हैं। अवेट, ओके, वेट फॉर विजिबिलिटी ऑफ दिस यूजर नेम। मैं इसे बोलता हूँ यूजर नेम इनपुट का वेट करना। ठीक है, अब आते हैं इस वाले क्लास में एंड देन इसे फिर से रन करते हैं। बहुत लंबा हो गया ये क्लास, बट सही है। ठीक है, तो ये लॉगिन कर रहा था, मेरे को इतना ही देखना था। ठीक है, हमने जो मेथड बनाया नेविगेट, अब ये यहाँ पे नहीं है, पर आप यहाँ देख लो, ये जो 3 लाइन में मैंने इतना एक्शन परफॉर्म किया, कितना सुंदर लग रहा है, देख के समझ में आ रहा है। spec.ts में आप बस वही लिखो, मतलब उन मेथड्स को बस कॉल करो, यूज करो। ठीक है, उतना ही देखने में भी सही रहेगा कि आप क्या कर रहे हो, और समझने में भी सही रहेगा। और सेम मेथड जो मान लो, अब ये लॉगिन नेविगेट वाला मेथड किसी और एम्प्लॉय को यूज करना है, अब वो अगर कोड यहाँ से पुश होती है, उसके पास भी सेम कोड रहती है, तो वो डायरेक्ट लॉगिन पेज डॉट नेविगेट टू लॉगिन पेज कर सकता है, देन लॉगिन टू एप्लीकेशन, ये सब यूज कर सकता है। ये दो मेथड जो आपने बनाया है, ठीक है, उससे कोई भी इसे यूज कर सकता है। अगर ये क्लास है तो उसका ऑब्जेक्ट बना के कहीं पे भी यूज सकते हैं। मान लो इसमें यूज करना है, इसमें यूज करना है, इसमें यूज करना है, जितने भी टेस्ट है कहीं पे भी यूज करना है, वो डायरेक्ट यूज कर सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। हम जित पेज ऑब्जेक्ट मॉडल का मेन फंडा यही है कि हम इसी तरीके से इसे मेंटेन रखेंगे। ठीक है, तो मेंटेन करना यूज हो जाता है, रीयूजेबिलिटी बढ़ जाता है, और स्केलेबिलिटी भी बढ़ जाती है जब हम पेज ऑब्जेक्ट मॉडल यूज करते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। छोटा सा कॉन्सेप्ट है बट बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, किसी की अगर कोई क्वेरी होती है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर कनेक्टिंग।